हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये क्लास 12th के भूगोल से लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए सीधा इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। सर, प्रश्न है प्रवास का क्या अर्थ है। प्रवास का क्या अर्थ है सर, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर में है, इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। चाहे 1 नंबर का सवाल हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, आपके लिए हर तरह का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। और भाई आपको समझाने के बाद ना फिर देखना आपको बस यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। देखिए सर, सबसे पहले ना हमने ना परिभाषा लिख रखा है प्रवास का। ठीक है, हाँ जी, पहले एक बार पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ठीक है सर, देख लो मेरे भाई। प्रवास क्या लिखे हैं, किसी उद्देश्यवश, है ना, कोई भी उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी पर्पज होना चाहिए। ठीक है, तो किसी उद्देश्यवश लोगों का स्थान परिवर्तन करना। ठीक है, स्थान परिवर्तन करना सर, जैसे आप कहीं पर हैं और वहां से आप कहीं और चले गए। ठीक है, तो क्या है सर, किसी उद्देश्यवश लोगों का स्थान परिवर्तन करना और अस्थाई या अस्थाई। ठीक है, अस्थाई या अस्थाई रूप से बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है सर, बिल्कुल एक बार और देख लीजिए। किसी उद्देश्यवश लोगों का स्थान परिवर्तन करना और अस्थाई या अस्थाई रूप से बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, इसको ना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमें ना अपने गांव में रोजगार चाहिए, लेकिन हमें अपने गांव में रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, रोजगार पाने के लिए अपना गांव छोड़ करके शहर चले गए। ठीक है, रोजगार पाने के लिए, कमाने के लिए क्या किया हमने, अपना घर छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके शहर चले गए। तो देखिए उद्देश्य हमारा क्या था, पैसा कमाना, रोजगार पाना। तो सर हमने पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए स्थान परिवर्तन किया कि नहीं। पहले गांव में रहते थे, परंतु गांव को छोड़कर कहां चले गए, शहर चले गए, तो स्थान परिवर्तन किए। अब देखिए वहां पर जाने के बाद हमें रोजगार मिल गया, हम काम करने लगे। लेकिन होता यह है कि कुछ समय बाद, ठीक है, लगभग 6 महीना बाद हम क्या हुए कि वहां से अपना घर लौट आए। ठीक है, वहां से क्या किया दोस्तों, हम अपना घर लौट आए। तो हम वहां पे गए थे, स्थान परिवर्तन किए थे, लेकिन वहां हम हमेशा के लिए रहे क्या, नहीं, कुछ समय के लिए रहे, कुछ महीने के लिए रहे। तो क्या होगा सर, अस्थाई कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अस्थाई। लेकिन हम वहां पर गए और वहां जाकर हमेशा के लिए बस गए। मान लेते हमारी जो आमदनी थी, हमारी जो कमाई थी वो अच्छा हो रहा था, तो हम सोचे कि नहीं भाई यहीं पर बस जाते, क्या गांव जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम भाई यहीं पर बस कर रह जाते हैं। तो दोस्तों हम वहीं पर हमेशा के लिए बस गए, तो क्या कहलाएगा, अस्थाई कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों बात समझ में आ गया। हाँ, तो किसी भी उद्देश्यवश लोगों का स्थान परिवर्तन करना और अस्थाई या अस्थाई रूप से बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। बताइए अब आपको समझ में आया और आद भी हो गया होगा। क्या बोलना है, किसी भी उद्देश्यवश, ठीक है, किसी भी उद्देश्यवश लोगों का स्थान परिवर्तन करना और अस्थाई या अस्थाई रूप से बसना प्रवास कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और याद रखेंगे मेरे भाई। देखिए प्रवास में ना जहां से लोग गमन करते, जहां से जाते हैं, वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है सर, उद्गम स्थान कहलाता है। प्रवास में जहां से लोग जाते हैं वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है, और जहां जाकर बसते हैं, ठीक है, जहां जाकर बसते हैं वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान और प्रवास क्या है, उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।